अब समय आ गया है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बिहार के प्रभारी होने के तौर पर जहाँ जहाँ भी गया हूँ, मैं जिस ज़िले में, जिस प्रखंड में, जिस गांव में, पंचायत में, गली में, मोहल्लों में, नुक्कड़ में, सब लोगों का ये कहना है कि अब समय आ गया है कि चिराग पासवान जी को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि उनको किस भूमिका में आना चाहिए। वहाँ की जनता उनको जिस भूमिका में देखना चाहती है, चिराग पासवान जी उसी भूमिका में आने के लिए तैयार है। इसलिए आज बिहार में जो भी इस बार का चुनाव होगा, मान लीजिए एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। यहाँ से बिहार की अगले 20 से 25 सालों की राजनीतिक दिशा और दशा तय होगी, और बिहार की जनता ये तय करेगी कि अगले 20-25 सालों के लिए कौन युवा जो एक विज़न लेकर के चल रहा हो, एक मिशन लेकर के चल रहा हो, जो अगले 20 से 25 सालों के लिए बिहार को आगे विकसित बनाने के लिए रोड मैप लेकर के चल रहा हो, ऐसे युवा को ही वो कमान देना चाहेगी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि बिहार अब उनको बुला रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती जी। सर, चिराग पासवान जो कि केंद्र में मंत्री है, उनका एक बयान इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, उनके बयान को पहले क्या मतलब निकाला जाए उनके बयान को पहले? देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो राजनीति थी, वो पूरी की पूरी तरह केंद्र आधारित राजनीति थी। चिराग पासवान जी की जो राजनीति है, उसके उलट राज्य आधारित राजनीति है। आपको याद होगा, जब 2014 से लेकर के 19 तक जब वो सांसद बने और लगातार बिहार में घूमते रहें, अपने लोकसभा क्षेत्र में घूमते रहें, तो उनको इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक राज्य में उनकी सहभागिता, उनकी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं होगी, तब तक दिल्ली का रास्ता बहुत मुश्किल रहेगा। इसीलिए उन्होंने जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक कुशल नेता, एक कुशल नेतृत्व का एक हमेशा एक विज़न होता है, उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रूप में एक कुशल विज़न बिहार के लिए बनाया, जिसमें बिहार की हर समस्या का कैसे समाधान हो, इस बारे में बताया गया है। इस विज़न के साथ मिशन मोड में काम करते हुए जब पार्टी और परिवार टूटा था, उसके बाद भी जिस तरह से हर जिले, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे जाकर के लोगों से जो उन्होंने जुड़ने का काम किया, उनको पता चला कि बिहार की समस्याएं क्या हैं, बिहार के लोगों की इच्छाएं क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, और जिस तरह से जुड़ाव उनका बिहार के लोगों से हुआ, आपने इसी का को फलीभूत होते हुए देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां बिहार की जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला। जो हम 5 की 5 सीटें मिली थी, 100% स्ट्राइक रेट से सारी सीटें जीते, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। जब वो केंद्र में मंत्री बने, उसके बावजूद भी उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विज़न साथ में रहा, और आप ये मंत्रिमंडल के कई कार्यों में फलीभूत होते हुए देखते हैं। चाहे वो देश का तीसरा निफ्टम बिहार में ले आना हो, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की छाप है उसमें। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की छाप है उसमें। चाहे इसके अलावा उन्होंने अपने मंत्रालय से बिहार में इन्वेस्टमेंट का जो किया, 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया अपने मंत्रालय के द्वारा। अपने मंत्रालय के द्वारा ही लगभग 4000 नौकरियों को सृजित करके बिहार में लाना, ये उनके मंत्रालय द्वारा किया गया। ये सारी बातें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में है, और इसकी उनके हर फैसले की ये छाप दिखती रही है, उनके हर फैसलों में जो बिहार के लिए होता रहा है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी था कि अब तक उन्होंने जो बिहार के लिए किया, वो परोक्ष रूप से था। अब समय आ गया है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बिहार के प्रभारी होने के तौर पर जहाँ जहाँ भी गया हूँ, मैं जिस ज़िले में, जिस प्रखंड में, जिस गांव में, पंचायत में, गली में, मोहल्लों में, नुक्कड़ में, सब लोगों का ये कहना है कि अब समय आ गया है कि चिराग पासवान जी को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, और इस जिम्मेदारी के साथ जिस ईमानदारी से अभी तक वो काम करते आए हैं, दिल्ली में रहते हुए, केंद्र में रहते हुए, फैसलों में बिहार के लोगों को फ़ायदा मिला है। अगर वो बिहार में रह करके बिहारियों के लिए काम करेंगे, तो उसका बहुत अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि अभी तक डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जितने भी देश के राज्य हैं,
उन्होंने जो रफ्तार पकड़ी है उसी रफ्तार में बिहार को लाने के लिए एक लंबी छलांग, एक ऊंची छलांग की ज़रूरत है, जिसको आज के दिन में कोई युवा नेता ही कर सकता है, जो अगले 20-25 साल के लिए बिहार के लिए एक विज़न, एक मिशन, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान लेकर के चल रहा हो, वही इसको कर सकता है। और ये सारे मापदंडों पे कोई अगर युवा नेता आज के दिन में खड़ा होता हुआ दिखता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार को लेकर चिराग पासवान के पास विजन है। आप लोग की ओर से भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है, पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, सभी लोग कह रहे हैं कि चिराग का स्वागत करने के लिए तैयार है बिहार। किस भूमिका में देखना चाहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को इस बार? ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि उनको किस भूमिका में आना चाहिए। वहाँ की जनता उनको जिस भूमिका में देखना चाहती है, चिराग पासवान जी उसी भूमिका में आने के लिए तैयार है। लेकिन ये अंतोगत्वा गठबंधन के अंदर तय होगा और बिहार की जनता तय करेगी कि वो बिहार में किस भूमिका में आना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आज के दिन में कि चिराग पासवान जी अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी एबिलिटी से, अपने कैलिबर से और अपनी इच्छा शक्ति से बिहार में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि इस बार विधानसभा का चुनाव है, तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव भी लड़े? चूँकि पिछली बार आप लोगों लड़े थे तो 5 में 5 सीट जीते, 100% स्ट्राइक रेट रहा। चिराग पासवान क्या विधानसभा चुनाव भी लड़ते हुए नजर आ सकते हैं इस बार? देखिए, उन्होंने हर मंच से ये कहा है, अभी पीछे भी उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें आदेश देगी तो वो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में हम जितने भी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं सब लोग बैठेंगे और अगर ये पार्टी के अंदर फैसला होता है कि चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो चिराग पासवान जी उसके लिए भी तैयार है। उसके लिए तैयार है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एनडीए के अंदर इस तरह के बयान से कन्फ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो सकती है? चूँकि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम चेहरा है, दूसरी ओर चिराग पासवान का आप लोग स्वागत भी कर रहे, तो इस तरह कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं हो सकती वहाँ पर? नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। देखिए, अंतोगत्वा सब सारी चीज़ें गठबंधन के अंदर तय होगी, लेकिन अगर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी ये आकांक्षा है, जिनकी ये उम्मीद है और वो चाहते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में जाकर चुनाव लड़ें, एक बड़ी जिम्मेदारी से संभालें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात से अवगत कराना भी बिहार प्रभारी के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बड़ी भूमिका में बिहार में आएँ, इस बारे में भी उनको अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी बातें, चूँकि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाएँ हैं, सीमाएँ हैं, गठबंधन के अंदर तय होंगी, लेकिन इन सारी भावनाओं से, विचारों से, इन बातों से उनको अवगत कराना, पार्टी को अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं इसके लिए कराता रहूँगा। आप लगातार जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव एक तरफ महागठबंधन के चेहरा है, दूसरी ओर नीतीश कुमार को अब तक आप लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन एक युवा चेहरा को अगर आगे किया जाए एनडीए की तरफ से तो गठबंधन के लिए भी अच्छा होगा और एलजेपी के लिए तो अच्छा होगा ही। देखिए, तेजस्वी यादव जी को अभी तक किसने माना है मुख्यमंत्री का चेहरा? किसी ने तो माना नहीं है। अभी उनको अपनी महागठबंधन का सिर्फ संयोजक बनाया गया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, ये खुद अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार करते हैं। देखिए, बिहार की जनता चाहती है कि उसका नेतृत्व वो करे, उसका मुखिया वो बने जो एक भ्रष्टाचार में कहीं से लिप्त नहीं हो, इसके ऊपर कोई दाग नहीं हो, वो संघर्ष से निकला हुआ, उनसे जुड़ा हुआ नेता हो और पढ़ा लिखा युवा नेतृत्व जिसके पास विजन हो, मिशन हो, उसको एग्जीक्यूट करने का स्ट्रैटेजी और प्लान हो। ऐसा कोई भी गुण मुझे तेजस्वी यादव में नहीं दिखता है। वो आते हैं, क्रिकेट छोड़ करके एक दिन आते हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाते हैं। उन्होंने न कोई संघर्ष किया है, कहीं गली मोहल्ले में नहीं घूमे हैं, न बिहार की जनता से ज़मीनी स्तर पर जा कर के जुड़े हैं, न उनके पास कोई विज़न है, न मिशन है, न स्ट्रैटेजी है, प्लान है। तो वो मुख्यमंत्री बन के करेंगे। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में पूरी तरह से विस्तृत रखा हुआ, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कभी भी जान सकते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार को आगे कैसे लेकर के बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आज बिहार में जो भी इस बार का चुनाव होगा, मान लीजिए एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। यहाँ से बिहार की अगले 20 से 25 सालों की राजनीतिक दिशा और दशा तय होगी और बिहार की जनता ये तय करेगी कि अगले 20-25 सालों के लिए कौन युवा जो एक विज़न लेकर के चल रहा हो, एक मिशन लेकर के चल रहा हो, जो अगले 20 से 25 सालों के लिए बिहार को आगे विकसित बनाने के लिए रोड मैप लेकर के चल रहा हो,
ऐसे युवा को ही वो कमान देना चाहेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और इन सारे मापदंडों पे अगर कोई नेता सही से खरा उतरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी खरे उतरते हैं। क्या नहीं लगता है कि एनडीए को अपना सीएम फेस घोषित करके एक बार चिराग पासवान पे आजमाना चाहिए, चूँकि लंबे समय से नीतीश कुमार वहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार सवाल उठाया जाता रहा है। देखिए, ये बातें तो गठबंधन में बड़े नेता तय करेंगे। मैं कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो मत हैं, उनकी जो बातें हैं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन ये सारी बातें गठबंधन के अंदर तय होंगी, क्योंकि हम लोग गठबंधन की मर्यादा से बंधे हुए हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में जो भी हम लोग लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसा नेतृत्व आए जो युवा हो, जो राजनीति की दशा और दिशा अगले 20-25 सालों तक तय कर सके और जिसके पास बिहार को विकसित बनाने के लिए, विकास की राह पर ले जाने के लिए एक रोड मैप हो, और उसमें चिराग पासवान जी खरे उतरते हैं। एक सवाल है सर कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, 5 उनके सांसद हैं, सब कुछ बढ़िया है, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सीट शेयरिंग में उचित सम्मान पार्टी को मिले, इसके लिए भी इस तरह का दबाव बनाने की राजनीति हो सकती है। नहीं, हम लोग तो कोई बोल ही नहीं रहा है, तो ये तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बिहार की जनता बोल रही है। हम लोग सिर्फ उनकी बातों से, उनकी भावनाओं को आपके पास ला रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचा रहे हैं। ये अंतोगत्वा बातें सारी की सारी गठबंधन के अंदर तय होगी, लेकिन एक बिहार प्रभारी होने के नाते पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को, बिहार की जनता की भावनाओं को सही फोरम पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास और अपने पार्टी के बड़े नेता तक पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मैं करता रहूँगा। उम्मीद है कि इस बार सीट शेयरिंग में उचित सम्मान मिलेगा आपकी पार्टी को। मुझे ज़रूर लगता है कि गठबंधन में जब ये बातचीत शुरू होगी, उस वक्त पार्टी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, पार्टी का जो जुड़ाव है बिहार के लोगों से, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी को एक सम्मानजनक सीटों का ही बंटवारा होगा। इसमें आखिर में एक सवाल है कि आप अब तक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पर बोलते हैं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि चिराग पासवान को सीएम फेस कब बनना चाहिए, और विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो किस सीट से उनको उम्मीदवारी तय करनी चाहिए? देखिए, पार्टी कार्यकर्ता होने के तौर पर मैं भी चाहता हूं कि चिराग पासवान जी बिहार में एक न एक दिन बड़ी भूमिका संभालें, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएं, और उन्होंने बिहार के प्रति जो पहले भी कई बार अपनी प्रतिबद्धता उसको दोहराई है, अब समय आ गया है कि उनको इस बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन ये मेरे निजी विचार हैं, ये अपने निजी विचार से मैं उनको अवगत करा चुका हूँ। अंतोगत्वा ये सारे फैसले गठबंधन के अंदर होने हैं, और जब तक ये गठबंधन में फैसले नहीं हो जाते हैं, तब तक बिहार की जो जनता है उसकी भावनाओं को, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैं पूरा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।